बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हाई कोर्ट का फैसला 2019 वायलार इस्लामाबाद 209 और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2022 SCMR 806। जो हाई कोर्ट का फैसला मैंने बताया ये मनसूख शुदा है, और जो 2022 SCMR 806 बताया है ये जो है ये इस वक्त जो है नाफिजुल अमल है। दोस्तों, ये आर्बिट्रेशन के हवाले से है। आर्बिट्रेशन लॉ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसकी हम बात कर रहे हैं। केस के हक़ाइक़ की जब बात करते हैं तो फ़रीक़ैन के दरमियान एक मुआहदा था जिसमें आर्बिट्रेशन क्लास भी थी। ये लिखा गया था कि किसी भी तनाज़ा की सूरत में मसला पहले आर्बिट्रेशन में हल जाएगा। एक फ़रीक ने इस्लामाबाद के सिविल अदालत में मुआहदे की खिलाफ वर्जी होने पे दूसरे फ़रीक के ख़िलाफ़ दावा दायर किया। दूसरे फ़रीक ने अपने इतराज़ात दायर किए कि मज़कूरा मुआहदे में आर्बिट्रेशन क्लास है, लिहाजा ये दावा काबिल समाअत ना है। दावा चलता रहा कि बाद में यही दावा अदम पैरवी खारिज हो गया। मुद्दई ने बाद में दावा बहाली की दरख्वास्त दी और कुछ दिनों के बाद अपनी बहाली वाली दरख्वास्त भी वापस ले ली। दोस्तों, और मुद्दई खुद ही आर्बिट्रेशन में चला गया। दरअसल मुआहदे में एक शख्स को दोनों फ़रीक ने पहले से सालस मुकर्रर किया था और वही सालस मुआहदे का गवाह भी था। गोया गवाह को आर्बिट्रेटर भी मुकर्रर किया गया था। फ़रीक मुकदमा मुद्दा अलैह ने सिविल अदालत में सेक्शन 31 आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत दरख्वास्त दी कि मज़कूरा आर्बिट्रेशन कार्रवाई को रोका जाए, क्योंकि मुद्दई पहले से ही एक दावा दायर कर चुके हैं और वो दावा खारिज हो चुका है, लिहाजा मुद्दई आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता। सिविल अदालत ने मुद्दा अलैह की दरख्वास्त को कबूल करते हुए सालसी कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया। इसके खिलाफ मुद्दई अपील में डिस्ट्रिक्ट जज के पास चला गया, जहां ये इसकी अपील भी खारिज होगी। इसके बाद मुद्दई हाई कोर्ट पहुंच गया और निगरानी दायर की। सिविल रिवीजन जिसे निगरानी कहा जाता है में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुत्तहद अदालत के दोनों अहकामात को मुअत्तल किया और कहा कि मुद्दई सालसी में जा सकता है, बावजूद इसके कि इसने दावा दायर किया था और वो दावा खारिज शुद भी है। मुद्दा अलैह के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मुद्दा अलैह इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के तफसीली फ़ैसले को मनसूख करते हुए कहा कि मुद्दई दावा दायर कर चुका था, वो दावा खारिज भी हुआ है, लिहाजा वो सालसी में जाने के लिए हक बजानब ना है। यूं केस मुद्दा अलैह के हक में फ़ैसला हुआ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र अख्तियार किया और दोनों अदालतों ने कानून को मुख्तलिफ नज़र से देखा और मुख्तलिफ तरीके से ताबीर करने की कोशिश की। दोनों फैसलों को सामने रखकर अगर पढ़ा जाए तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा, जैसे जिस पे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन साथ साथ जिक्र हम कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद ने कहा उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो देखते हैं। क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट में ऐसी कोई दफ़ा मौजूद नहीं है जिसमें यह कहा गया कि मुद्दई अगर दावा दायर करे तो इसके बाद वो आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मखसूस दफ़ा तो ना सही, मगर सेक्शन 20 में बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी सूट विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट मैटर के अल्फाज मौजूद हैं। वाज़े तौर पर दावा दायरी से कबल की शर्त लगाई गई है, लिहाजा मुद्दई दावा दायर कर चुका है, लिहाजा वो सालसी में यकतरफा तौर पर नहीं जा सकता। चूँकि मुद्दा अलैह ने दरख्वास्त सेक्शन 31 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत दायर की है, सेक्शन 33 के तहत दायर नहीं की, लिहाजा सालसी कार्रवाई सेक्शन 31 के तहत दरख्वास्त के ज़रिए नहीं रोकी जा सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त के मजमून में बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 31 एंड ऑल अदर इनेबलिंग प्रोविजंस, लिहाजा मजमून से भी वाज़ेह है कि दरख्वास्त दीगर सेक्शन के तहत भी दी गई है और दीगर सेक्शन में सेक्शन 33 भी आता है। मजमून को एक तरफ रखिए तो दरख्वास्त की बॉडी से भी अंदाज़ा हो सकता है कि दरख्वास्त क्यों और किस दफ़ा के तहत दायर की गई है, लिहाजा ये दरख्वास्त सिविल अदालत ने सही तौर पर एक्सेप्ट की थी। दोस्तों, चूँकि सिविल अदालत और एपीलेट अदालत ने
ज्यूरिस्डिक्शन को सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया और सेक्शन 31 की दरख्वास्त खारिज की है, लिहाजा रिवीजन सुनी जा सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त गिरफ्त करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सिविल अदालत के पास मज़कूरा दरख्वास्त सुनने का अख्तियार था और है। ज्यूरिस्डिक्शन के हवाले से कोई बेज़ाब्तगी या कानून के की खिलाफ वर्जी नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिवीजन में अदालत 3 तरह के केसेस सुन सकती है। ये कि जिस केस में मुत्तहिदा अदालत का दायरा अख्तियार ना हो और उसने इस्तेमाल किया हो, या दायरा अख्तियार तो है मगर हद से ज़्यादा या कम इस्तेमाल किया, या फिर कोई बेज़ाब्तगी सरजद हुई हो। ज़ेर समाअत केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसमें रिवीजन में इसको सुना जा सके। सिविल अदालत ने कानून के मुताबिक अपना दायरा अख्तियार में रहकर दरख्वास्त मंजूर की है, लिहाजा ये केस रिवीजन में हाई कोर्ट नहीं सुन सकती थी, जो कि गलती से सुनी गई। हाई कोर्ट में मुद्दा ने सालस के कंडक्ट पर सवाल उठाया था और कहा था कि सालस चूँकि इस मुआहदे का गवाह भी है, ये इस पे इसके दस्तखत भी हैं, लिहाजा वो इस केस से के हवाले से बाइस्ड है। जिस पे हाई कोर्ट ने एतराज़ रद्द करते हुए कहा कि सिर्फ ज़हन में खदशा होना काफ़ी नहीं है, सालस चाहे जरमदार हो सकता है, बल्कि सालस पे सवाल उठाने के लिए ठोस सबूत का होना लाजम है। दोस्तों, हम बड़े इंपॉर्टेंट केसेस की बात कर रहे हैं। मुआहदे पे बतौर गवाह दस्तखत करने से वो जानबदार नहीं हो सकता। यहाँ पे आकर हाई कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त तहकीक की और बहुत अच्छी जजमेंट्स भी जिक्र की हैं, जो कि पढ़ने के लायक हैं। दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है जजमेंट का नंबर। हाई कोर्ट का फ़ैसला काफ़ी तफसीली है, जिसमें यह भी कहा गया कि मुद्दा अगरचे ये एतराज़ उठा रहा है कि मुद्दई ने दावा दायर करके सालसी में जाने का अपना हक़ खो दिया है, मगर इसी मुद्दा ने दावा के ख़िलाफ़ अपने एतराज़ात में कहा है कि दावा सालसी शिक की मौजूदगी की वजह से काबिल इख़राज है। गोया हाई कोर्ट कहना चाह रही है कि मुद्दा अब खुद ये एतराज़ नहीं उठा सकता। दोस्तों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस था और सोशल मीडिया पे ये रिपोर्ट भी हुआ है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए हमने आपकी खिदमत में ये पेश किया है और आपको ये बताया है कि कानून के तालिब इल्मों के लिए ख़ास तौर बड़ा ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी कि इस वजह से दोनों अदालतों ने कानून को मुख्तलिफ नज़र से देखा और इसकी तशरीह की है। दोनों केसेस में जो रीज़निंग दी गई है बहुत अहम है और नोट करने के काबिल है। हाई कोर्ट के फैसले का हवाला बता रहा हूँ, फिर आपको 2019 YLR इस्लामाबाद 209, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला है 2022 SMER 806। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला चूँकि नाफिजुल अमल है और हाई कोर्ट का फ़ैसला इसके नतीजे में मनसूख शुदा है, इसलिए ये सिर्फ डिस्कशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है। तो दोस्तों, आर्बिट्रेशन के हवाले से हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला किया था, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको मनसूख किया था, उसके हवाले से बात की। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।